हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपकी अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों मंथली टेस्ट आंसर की क्लास 9th, जिसका एग्ज़ाम जो है 8 दिसंबर को है, जिसमें हम लोग विषय हिंदी के करने वाले हैं दोस्तों, है ना। ये आपका हिंदी का आंसर की देखने वाले हैं, जिसमें समय 1 घंटा रहता है दोस्तों और 20 पूर्णांक के क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। और अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो आपका रहने वाला है जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को करते हैं। तो देख लीजिए सेक्शन ए में जो कि आपका 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। कितनी दोस्तों? 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और देख लीजिए क्या पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, है ना। महादेवी जी से चांदी का कटोरा किसने ले लिया दोस्तों? किसने ले लिया? तो ए में देख लीजिए नेहरू जी ने, बी में है मोदी जी ने, सी में गांधी जी ने और डी कोई नहीं। ठीक है, तो चांदी का कटोरा किसने लिया दोस्तों? गांधी जी ने, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, लेखिका के घर के पास कहाँ के नवाब रहते थे? तो ए में देख लीजिए आगरा के, बी में लखनऊ के, सी में अवध के और डी में ज्वारा के। ठीक है, तो देखिए दोस्तों लेखिका के घर के पास जो है लखनऊ के नवाब रहते थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो उस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट किया कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। और 3 में क्या है? महादेवी वर्मा द्वारा रचित पाठ मेरे बचपन के दिन किस विधा में लिखा गया है? तो ए में देख लीजिए परीक्षा, बी में निबंध, सी में कहानी और डी में संस्मरण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? संस्मरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और 4 में देख लीजिए क्या है दोस्तों, लेखिका अपनी आरंभिक कविताओं कहाँ छपने भेजती थी, है ना। तो ए में देख लीजिए स्त्री दर्पण, बी में सुबोधिनी, सी में सरस्वती और डी में दोस्तों है महिला शक्ति। ठीक है, तो देखिए लेखिका अपनी आरंभिक कविताओं कहाँ छपने भेजती थी दोस्तों? स्त्री दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? चांदी की सिउजिली जाली में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों ए में है यमक, बी में अनुप्रास, सी में उपमा और डी में उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो देखिए चांदी की सी उजली जाली में कौन सा अलंकार है? तो देखिए दोस्तों उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, स्त्री दर्पण बोले दोस्तों, इसमें सरस्वती भी लग रहा है ना। ए और सी में जो है कंफ्यूजन है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। जहां तक हमको लगता है तो यही ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और 6 में देख लीजिए क्या है? लोगों के मन को कौन हरता है? कौन हरता है दोस्तों? ए में शहर दिया है, बी में तालाब दिया है, सी में गांव की सुंदरता और डी में समुद्र, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ हो जाएगा गांव की सुंदरता, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसका हम लोग आंसर को देख लिए। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर। देख लीजिए सेक्शन बी जो कि 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख लीजिए 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, ये भी 2 मार्क्स, टोटल कितना हुआ? 8 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद आंसर को देखेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देख लीजिए कि सुभद्रा कुमारी ने महादेवी के काव्य प्रतिभा निखरने में कैसे मदद की? ठीक है, 8 नंबर है ग्राम श्री कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? और 9 में देख लीजिए बगुले गंगा तट पर क्या करते रहते हैं? इसके आंसर को देखेंगे दोस्तों। और 10 में है महादेवी ने बाबा की सोच समाज के अन्य पुरुषों से किस तरह अलग थी, है ना। तो इसके आंसर को देखेंगे। तो ये आपका सेक्शन बी हो गया। अब सेक्शन सी को भी पढ़ लेते हैं। सेक्शन सी में देख लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल 6 मार्क्स का दोस्तों। कितने मार्क्स का? टोटल 6 मार्क्स का है। तो देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार किसे कहते हैं, है ना। और अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक अलंकार के एक उदाहरण दीजिए, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ज्वारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? ठीक है, तो इसके आंसर को हम लोग देखेंगे। चलिए सारे क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, है ना। तो देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। और 7 में क्या कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी ने महादेवी के काव्य प्रतिभा निखरने में कैसे मदद की? तो इसके आंसर कैसे लिखेगा? देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा एक ही छात्रावास में रहती थी। सुभद्रा कुमारी ने
महादेवी की छिपी हुई काव्य प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कविताएं लिखने व अन्य छात्राओं के सामने सुनाने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, क्या क्वेश्चन कर रहा है, ग्राम श्री कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है ना, किस मौसम का सौंदर्य का वर्णन है। तो आंसर देख लीजिए, ग्राम श्री कविता में बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। इस मौसम में गांव में हरियाली छा जाती है, खेत लहलहाते और प्रकृति अत्यंत सुंदर दिखती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो आप लोग को आंसर लिखना है, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, केवल 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा आपको बड़ा उत्तर भी लिखना है। कम से कम जो बात करें दोस्तों, तो आपको जो है 2 से 3 लाइन लिखना है। ठीक है, यही आप लोग का है दोस्तों आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में देख लीजिए क्या है दोस्तों, बगुले गंगा तट पर क्या करते रहते हैं। तो आंसर देख लीजिए, ग्राम श्री कविता के अनुसार बगुले गंगा तट पर चुपचाप ध्यान मग्न होकर मछली पकड़ने के लिए खड़े रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आप लोग को आंसर लिख देना है ना, अपने से भी लिख सकते हैं, ऐसा पूछता है आपको, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, और 10 में देख लीजिए क्या क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, है ना, महादेवी ने बाबा की सोच समाज के अन्य पुरुषों से किस तरह अलग थी, है ना। तो इसके आंसर देख लीजिए, महादेवी वर्मा के बाबा की सोच समाज के अन्य पुरुषों से बहुत अलग और प्रगतिशील थी। उन्होंने अपनी पोती को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, उन्हें घर पर ही संस्कृत, हिंदी और उर्दू सिखाई और कभी भी महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी नहीं लगाई। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, है ना। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं क्या है 11 नंबर में। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देख लीजिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक अलंकार के एक एक उदाहरण देना है। ठीक है, तो चलिए आंसर को देखते हैं दोस्तों। अलंकार उन तत्वों को कहते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। क्या दोस्तों, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं अनुप्रास अलंकार, जिसमें उदाहरण की बात कर रहा है, लेकिन यह दोस्तों आपको विस्तार से बताया जाएगा। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, है ना, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, डायरेक्ट उदाहरण आप लोग भी नहीं लिखेंगे, इसको भी आप लोग लिख लेंगे दोस्तों। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उदाहरण की बात करें तो चारु चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका अनुप्रास अलंकार, है ना। दूसरा आपका पूछा था यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द बार बार आए पर हर बार उसका अर्थ अलग हो। उदाहरण के लिए बात करें तो कणक कणकते 100 गुनी मादकता अधिकार। ठीक है, ये हो गया। तीसरा पॉइंट आपका जो कि पूछा था उपमा अलंकार, इसके उदाहरण पूछा था, तो जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, उदाहरण के लिए पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका उपमा अलंकार हो गया। और अंतिम देख लीजिए रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो, उन्हें एक ही मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यही हो गया। इसमें आपको एक एक उदाहरण पूछा था, आप चाहे तो डायरेक्ट उदाहरण को भी लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसको भी लिख लीजिएगा, उस तरह से आपको याद भी रहेगा, है ना, तो उसको भी आप लिख लीजिएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या है ना, क्या है कि ज्वारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। तो आंसर देख लीजिए दोस्तों, है ना। लेखिका ने ज्वारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा इसलिए कहा है ना, क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम के बीच बहुत प्रेम और भाईचारा था, है ना। नवाब साहब की बेगम लेखिका को अपनी बेटी मानती थी। आज के समय में धर्म के नाम पर जो भेदभाव और वैमनस्य फैला हुआ है, उसे देखते हुए उस समय का सौहार्द पूर्ण माहौल एक सपने जैसा लगता है। ठीक है दोस्तों, है ना, तो इसको आप लोग देख लिए, इसका मतलब सारे क्वेश्चन का आंसर को हम लोग देख लिए, है ना। बाकी दोस्तों और सब्जेक्ट का अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग देख सकते हैं। बाकी यह वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।